नंबर सिस्टम की। आज हम आगे देखते हैं 1.3 करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ बता देती हूँ। देखिए, रियल नंबर्स हमने कल पढ़ा था, आज हमें उसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले है डेसिमल एक्सपांशन। रियल नंबर्स में आता है। अब डेसिमल एक्सपांशन मतलब डेसिमल फॉर्म। अब डेसिमल हमने डिवाइड किया है, पहले भी डिवीजन करते थे, जिसे मैंने 3 से डिवाइड कर दिया 5 को। ओके, तो 3 1 जा 3, रिमाइंडर 2 बच गया, 0.0 आएगा। 3 6 जा 18, फिर 2 आएगा। इस तरह से हम डिवीजन करते थे। तो यही फॉर्म है। हम यहाँ पे 2 टाइप दिए हुए हैं, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग। अब सबसे पहले बता देती हूँ टर्मिनेटिंग क्या है। टर्मिनेटिंग ऐसे नंबर जिसका रिमाइंडर बिकम्स 0, ऐसे नंबर्स जहाँ पे रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। देखिए यहाँ पे जैसे 8 7 से डिवाइड करूंगी, तब यहाँ पर लगभग वैल्यू आपकी आ जाएगी। क्या वैल्यू आएगी? ठीक है, मैं बताती हूँ। देखिए वैल्यू आ जाएगी 0.875, राइट। 1 से डिवाइड करूंगी, 2 से डिवाइड करूंगी 1 को, तो क्या आ जाएगा 0.5, है ना। और मैंने 4 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 0.5। ऐसे नंबर्स जिसका रिमाइंडर 0 बन जाए उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डिजिट्स या फिर टर्मिनेटिंग वैल्यूज। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अब आप समझ ही गए होंगे, जिसका रिमाइंडर कभी भी 0 ना हो पाए, मतलब रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0, राइट। कैसे? अभी मैंने डिवाइड किया था 3 to 5 को, यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है बार बार 2। तो ऐसे नंबर्स को तो कल मैंने आपको बताया था, इसे तो हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं, जिसे हम इस फॉर्म में लिखते हैं, राइट। बार बार रिमाइंडर, सेम रिमाइंडर बचता है तो उसे हम बार के फॉर्म में लिखते थे। यहाँ पर उसी टाइप के हैं, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग कहते हैं हम। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं 1/3, 22/7। कल मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था आपको। ओके, 1/7 इस टाइप के जो नंबर्स हैं उसे हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग। आप वीडियो पॉज कर लीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.3। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं 1.3। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन इज हैज। अब यहाँ पे क्या बोला है, डेसिमल फॉर्म करने। ये तो आपको इजीली आ जाएगा। और डेसिमल एक्सपांशन जो है मैंने आपको अभी अभी समझाया है। डेसिमल एक्सपांशन क्या था, 2 टाइप के थे। कौन से? एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है 36/100, राइट। तो यहाँ पर सॉल्व करूंगी मैं, 100 से डिवाइड करूंगी 36 को, तो कितना आएगा 0.36। अब आप बोलोगे ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया, ये एक ट्रिक है, मैं आपको भी समझा देती हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ 36 लिखा हुआ है, 36 हमने लिख दिया। यहाँ पे 100 है, 0 कितने हैं, 2 0 है, तो 2 डिजिट काउंट करके ये हो गया 1, ये 2, यहाँ लगा दीजिए आप पॉइंट और यहाँ कर दीजिए 0। ओके, तो 0.36 चेक कर लेते हैं 100 से डिवाइड करके 36 को। ये सबसे पहले 0 से डिवाइड होगा, कितना आया 36। अब मैं पॉइंट लगाऊंगी, ये हो जाएगा 360, 100 3 जा 300, राइट, 60, फिर अब ये पॉइंट था तो ये 0 हो गया, 100 6 जा 600। ओके, इतना आप समझ गए। तो हमारा आंसर आ गया। ये मैंने ऐसे भी बता दिया आपको। अब आपको जो इजी लगे आप उसको लिख लीजिए। ओके, तो हमारा आंसर कितना आ गया 0.36। ये तो हमने डेसिमल फॉर्म कर दिया। यहाँ पे क्या बताया था, डेसिमल एक्सपांशन, तो मैंने अभी समझाया था। यहाँ पे रिमाइंडर कुछ बचा है क्या? नहीं, रिमाइंडर क्या बचा है 0। तो ये कैसे एक्सपांशन होगा, इट्स डेसिमल एक्सपांशन। क्या होगा बताओ, इसका डेसिमल एक्सपांशन होगा आपका टर्मिनेटिंग। ओके, अभी टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग मतलब मैं इसको रिपीट में इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, इसी वैल्यू को हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। ओके, अगर आपको इतना ज़्यादा थोड़ा सा अगर स्पीड में सॉल्व करना है तो मैं आपको लास्ट में एक बताऊंगी, थोड़ा सा छोटा सा ट्रिक, जिससे आपको इजीली ये चीज सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ दिया हुआ है 2/11। ओके, 2/11 यहाँ पर डिवाइड करेंगे जब हम 11 को 2 से,
यहाँ फिर से देखो रिमाइंडर 2, मतलब ये फिर से रिपीट होगा इसी स्टेप में, मतलब इसका रिमाइंडर 0 आएगा क्या? नहीं आएगा। मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हुआ है 2, मतलब क्वेश्चन का मतलब 1 भी रिपीट होगा फिर से, और आपका 8 भी रिपीट होगा। मतलब मैं इस तरह से बार बना सकती हूँ, जहाँ से नंबर्स रिपीट होते, जैसे 2 रिपीट हो गया, 2 यहाँ था, 2 क्वेश्चन में ही दिया था, मतलब मैं अगर फिर से करूंगी तो क्या करूंगी, 20 लिखूंगी, 11 1 से 11, फिर से यहाँ पे 8 बचेगा, 9 बचेगा, तो यहाँ पे 90 हो जाएगा। फिर मैं करूंगी तो 11 8 जाए 88, मतलब 1818 जो है वो रिपीट होगा, राइट। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे डेसिमल एक्सपांशन में, यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे 0.18 बार, है ना। तो ये कैसा नंबर हो जाएगा, अभी अभी मैंने बताया था इसका रिमाइंडर 0 आया क्या? नहीं। तो ये कैसे नंबर्स होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, राइट। ओके, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है 4 1/8। अभी अभी मैंने आपको बताया था ये कौन सी फॉर्म हो गई, मिक्स फ्रैक्शन वाली फॉर्म हो गई, राइट। तो सबसे पहले तो इसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में करना होगा, तो क्या होता है 8 4 जा 32, 32 + 1 33/8। अगर ना याद हो तो ऐसे करते हैं इसे हम 8 × 4 + 1/8। ओके, तो ये क्या हो गया 33/8। अब डिवाइड करके देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ रिमाइंडर कितना हो गया 0, राइट, और आंसर कितना है 4.125। हमारा आंसर आया है 4.125, राइट। तो ये कैसा हो जाएगा, डेसिमल एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग, क्योंकि रिमाइंडर तो था ही नहीं, रिमाइंडर 0 हो गया था, तो ये कैसी डिजिट हो जाएगी, टर्मिनेटिंग, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। यू नो दैट 1/7 = 0.142857 बार। बार दिया है, मतलब ये बार बार रिपीट होंगे वैल्यूज, राइट। कैन यू प्रेडिक्ट हाउ द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन। हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं यूज करना है और हमें डायरेक्टली बताना है। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर सारे में डिनोमिनेटर कितना है 7 दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ 1/7 का कितना दिया हुआ है 0.142857। ओके, आप ध्यान देंगे, आप डिवाइड करके देखिएगा, मैं आपको इसकी ट्रिक बता देती हूँ। यहाँ पे लगाना है 2/7, राइट। 14, यहाँ देखिए, यहाँ कहाँ से स्टार्ट हुआ 1 4 से, यहाँ दिया हुआ है 2। अगर मैं 7 से 2 डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा 0.72 जा लेंगे हम, सॉरी यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं पहले, ये पॉइंट है, ये 0 हो गया, 7 2 जा कितना हो जाएगा 40। यहाँ कितना बच गया आपका 6 बच गया, ये हो गया 60। अब क्या लेंगे 7 7 जा 49, 7 8 जा, राइट, 7 8 जा कितना हो गया 56, बचा कितना 4। तो आप ध्यान दोगे यहाँ 14 था जब कितना था न्यूमरेटर में 1, यहाँ न्यूमरेटर में कितना है 2 दिया हुआ है, तो हमारा कितना है 28, मतलब लगभग ये 14 का टेबल चल रहा है, पर हमें इसको ध्यान में रखना है, राइट। ये आप ये जो आपके नंबर से इसे ध्यान में रखिए, हम इससे सारे सॉल्यूशंस इजीली बना सकते हैं। ओके, हम सॉल्यूशंस बना लेते हैं। अब इसके सॉल्यूशंस कैसे बनेंगे, अभी अभी देखा, ये कहाँ से स्टार्ट होगा 0.28। ओके, अब 28 के बाद यहाँ देखिए, ये 1 4 छूट गया, यहाँ क्या आ गया 28। 28 के बाद कौन सा नंबर है 5 7, तो इसका क्या आएगा 285714, और यहाँ पर भी क्या बार। ओके, आप इसे चेक कर लीजिए, लॉन्ग डिवीजन से ये करेक्ट है बिल्कुल। फिर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ आया 3/7। अब वही फिर से वही चीज, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा कितना होता है 42 होता है। अब इसे कैसे लिखेंगे 42 से, राइट।
ये क्या हो गया 42। तो अब यहाँ चेक करेंगे तो हमने क्या लिख दिया है, यहाँ देखिए 42 लिख दिया है। तो फिर उसके बाद क्या आएगा, फर्स्ट चीज चेक करना है आपको। तो मैंने 42 लिख दिया, तो क्या आएगा 8571। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है 4/7, राइट। तो 14 का टेबल पढ़ते रहिए बस। 14 1 is 14, 14 2 is 28, 14 3 is 42, 14 4 is 56, राइट। पर यहाँ 56 तो दिया नहीं है, क्योंकि हमें 1/7 से ही प्रेडिक्ट करना है, वरना हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या दिया हुआ 57 है, 56 नहीं है, तो फिर ये नंबर ले सकते हैं हम। तो यहाँ ले लेते हैं 0.57। ओके, 57 ले लिया। फिर अब क्या लेना होगा 1428, राइट। ये लिख दिया हमने 1428। ओके, अब ऐसे ही करेंगे सेम 5/7 में भी। 14 5 कितना होता है 70 होता है, पर यहाँ फिर से 70 नहीं है, यहाँ क्या दिया हुआ है 71 दिया हुआ है, राइट। तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ आप ध्यान दीजिए। तो ये लास्ट नंबर हमारा हो चुका है, इस तरह भी आप समझ सकते हैं। ये हो गया था, फिर 7 से स्टार्ट करना है। तो यहाँ 71 है हमारे पास, राइट। तो हम इसे इस नंबर को ले सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 0.714285। ओके, अब लास्ट बचा हुआ है वो कौन सा है 6/7। 6/7, तो 14 6 लेना है। 14 6 कितना होता है 14 6 84, राइट। पर यहाँ 84 तो है नहीं, क्योंकि 84 हमें एक के बाद एक वाले नंबर चाहिए थे। पर यहाँ देखिए, यहाँ 85 है। अगर आप बोलेंगे कि यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, पर ये नंबर में गैपिंग है ना, इस नंबर को नहीं ले सकते। इस नंबर से स्टार्ट कीजिए। 84 आना चाहिए था यहाँ पर, यहाँ है क्या, नहीं, क्या है 85। तो हम यहाँ से लेंगे, ये क्या हो जाएगा 0.857142। ओके, आई होप आप इतना समझ गए हो। इसे नोट डाउन कर लीजिए, एक बार लॉन्ग डिवीजन से करके देखिए, ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन फॉर्म P/Q where P and Q are integers, right, and Q is not equals to 0। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या दिया है 0.6 बार, यहाँ पर भी 0.47 बार। अब तक तो मैंने ही आपको बताया है कि ये जो नंबर्स है ये कैसे नंबर्स है, इरैशनल नंबर्स। इसको हम रैशनल के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, राइट। पर क्वेश्चन में तो P/Q के फॉर्म में बोला है, इसे भी हम लिख सकते हैं, पर थोड़ा सा स्टेप्स मेथड अलग हो जाएगा। सेम ऐसे नहीं लिख सकते आप कि 0.6/10 लिख दिया, दिस इज करेक्ट, सॉरी 6/10 लिख दिया, ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, इस तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि 6 जो वो इस ऐसे दिया हुआ 6 6 6 6, तो हम एक वैल्यू कैसे समझ सकते हैं कि यही एक डिजिट दिया हुआ है, राइट। तो इस तरह से आप नहीं लिख सकते इस टर्म को, क्योंकि आप डिवाइड करोगे तो सिर्फ आंसर 0.6 आएगा, और यहाँ तो बार दिया हुआ है, तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, राइट। तो हमें तो पता नहीं है कि 0.6 क्या है, तो इसको हम लेट करके ले लेते हैं। लेट द नंबर बी x। x के इक्वल, मतलब ये जो नंबर है वो क्या मान लिया हमने x है, तो x किसके इक्वल हो जाएगा 0.6 बार के। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0.666666 ओके, ये हम ऐसे दे देते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब इसे कैसे करें। अब यहाँ पे 0.666 आ गया। क्वेश्चन में क्या दिया था 0.6 बार। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट दी हुई है, एक डिजिट, और एक ही डिजिट पे बार है, ये ध्यान रखना है कि हमारे एक ही डिजिट पे क्या है बार दिया हुआ है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। अगर यहाँ 2 डिजिट पे बार दिया होता तो हम मल्टीप्लाई करते 100 से, 3 पे दिया होता तो 1000 से, सो ऑन। ओके, तो हम इसे करते हैं नेक्स्ट सॉल्व, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू, अब मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगा, इस तरफ, राइट। करके देख लेते हैं। 0.6 इंटू 10 करूंगी तो कितना आएगा 60, राइट। पहले 0 से किया, फिर 60 आ जाएगा। ऐसे 10 सीधा 60 होता है, पर पॉइंट दिया हुआ है तो पॉइंट तो लगाना है, मतलब कितना आ गया 6, और यहाँ 0 नहीं है, यहाँ तो रिपीटेड वैल्यू है, तो हमने इसको ऐसे लिख सकते हैं 6.666, राइट। इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। ओके, इतना आप समझ गए। अब नेक्स्ट देखते हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 1 में से 2 को, या 2 में से 1 को करेंगे तो बड़ी में से छोटी वैल्यू करते हैं, राइट। तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं
1 from 2। ये ध्यान देना है, जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है उसे फ्रॉम के बाद में लिखना है। ओके, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितनी वैल्यू आएगी 10x माइनस x मतलब 9x, करेक्ट। 6, अब देखिए यहाँ मैं करके दिखा देती हूँ आपको। 6.66 पॉइंट जहाँ दिया हुआ था वहीं हमें पॉइंट देना है, ये ध्यान रखना। अगर आपको नहीं भी आता है तो सबसे पहले आप पॉइंट दे दीजिए। यहाँ पे पॉइंट था, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1, तो यहाँ दे दिया 0, 0 लिखा हुआ है 0, फिर ये 6 6 6 6 इस तरह से हो जाएगा। ये हो जाएगा 0 0, मतलब जितनी भी वैल्यूज होंगी वो कैसी हो जाएंगी, नॉन स्टॉप वैल्यूज है सारी 0, ये भी 0, यहाँ कितना आ गया 6 आ गया। ओके, तो यहाँ कितना बच गया आपका 6, राइट। तो हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है किसकी, x की। तो x इज इक्वल्स टू कितना आएगा 6/9। ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 2 जा एंड 3 3 जा। x की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। ये भी वैल्यू लिख सकते हो आप, सॉरी मैं इधर लिख देती हूँ। x की वैल्यू जो आ जाएगी देयरफॉर x इक्वल्स टू 2/3। आप इस फॉर्म में भी रख सकते हो 6/9 के फॉर्म में। ओके, इतना समझ गए। इसी क्वेश्चन का हम क्वेश्चन नंबर 2 देख देते हैं। यहाँ पर दिया है 0.47 बार ध्यान दीजिए, यहाँ बार सिर्फ एक ही टर्म पे, वो है 7 पे। सेम वही स्टेप्स फॉलो करनी है। लेट नंबर बी x इक्वल्स टू 0.47 बार। फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0.47777। ओके, 4 रिपीट नहीं करना है क्योंकि 7 पे ये बार दिया है। बार का मतलब ये होता है कि 7 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। ओके, इक्वेशन नंबर इसे हम 1 दे देंगे, राइट। हम इसे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ मल्टीप्लाई किससे करें हम, 10 से या 100 से, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया था कि आप काउंट करो। पॉइंट के बाद तो यहाँ 2 डिजिट्स है, ओके, पर पॉइंट के बाद बार तो ओनली सिंगल नंबर पे है। अगर एक डिजिट पे आपका पॉइंट के बाद बार है तो आप सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करोगे। ओके, तो मल्टीप्लाई बाय 10, तो यहाँ क्या आएगा 10x इज इक्वल्स टू। अब इसमें थोड़ी सी डाउट हो जाएगी, मैंने अभी समझाया कि मल्टीप्लाई किससे कर रही हूँ मैं 10 से, तो पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगा, सिर्फ एक पॉइंट के बाद, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 4.7777। ओके, सो ऑन। इस तरह से इक्वेशन नंबर 2 सेम वही लाइन सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 from 2। ये क्या होगा 10x माइनस x, इससे इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 9x, राइट। अब इसे देख लेते हैं, ये क्या होगा 4.777 माइनस 0.477। सेम सो ऑन, यहाँ पर भी सारे 7 डिजिट्स हैं रिपीटेड में। तो ये हो जाएगी 0 0, 7 में से 4 गया तो 3, राइट, और ये हो गया 4, मतलब कितनी वैल्यू आई 4.3। ओके, तो अब इसे हमें x वैल्यू निकालना है, तो x की वैल्यू लिखेंगे। x की वैल्यू कितनी आ गई 4.3/9, पर यहाँ p/q के फॉर्म में बोला था, और हमें अगर पॉइंट में नहीं लिखना है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, एक डिजिट के बाद, तो हमें ये पॉइंट रिमूव करना है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 43/90। ओके, क्योंकि मैं 90 से 43 को डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, सॉरी 10 से 43 को डिवाइड करूंगी तो 4.3 आएगा, राइट। तो मैं 10 को मल्टीप्लाई कर दिया नीचे 9 से, तो ये बन गया 10 9 90। ओके, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देती हूँ, इसे भी उसी स्टेप्स की तरह फॉलो करके वो स्टेप्स को ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वही स्टेप्स हम करके सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को भी। यहाँ बोला है एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म p/q, डैश 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 है यहाँ पर। ओके, तो ये मतलब 0.9 का पार दिया हुआ है, उसी स्टेप्स फॉलो करके वही स्टेप्स हम इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। लेट क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 0.9999 डैश डैश, राइट। यहाँ पर एक ही नंबर है जो रिपीट हो रहा है, मतलब मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम 10 से। राइट, फिर से इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन नंबर 2,
सब्ट्रैक्ट करना है, सेम वही स्टेप्स आपको फॉलो करनी है। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, फिर क्या होगा 10x माइनस x मतलब 9x, राइट। ये हो जाएगा आपका 9.0, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 9/9 1। ये करेक्ट होगा क्या? नहीं, ये तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि x की वैल्यू तो 1 आ गई। ये तो मैं इसे कैसे लिखूं 1/1 के फॉर्म में। अब मैं तो डिवाइड करूंगी तो भी आंसर 0.999 राइट नहीं आएगा, तो ये स्टेप्स तो रॉन्ग हो गई। फिर अब कैसे करें? हमने तो ये स्टेप सीखा है अभी तक, राइट। तो हमें यहाँ पर से सिर्फ थोड़ा सा चेंज करना है वैल्यू। यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो 10x है, ओके 9.999 दिया हुआ है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 9 + x, मतलब x कोई वैल्यू होगी। कैसे? हमने पढ़ा है जो डिजिट्स वाला वैल्यू की यहाँ पर अगर 9.99 लिखा है या फिर 9.98 बता देती हूँ आपको मैं, 98 दिया हुआ है तो ये 5 से बड़ा है 8, तो यहाँ पर एक वैल्यू हम बड़ी कर देते थे, मतलब क्या हो जाता है ये 10 हो जाता था। इस तरह से लिखते थे, मतलब 9.1 हो गया, ये 9.1 तो नहीं होगा, ये 10 हो जाएगा डायरेक्टली। ये 10 वैल्यू रहते टोटल फिगर में, तो यहाँ पर भी हम इसे 10 मान सकते हैं, पर डायरेक्टली 10 लिख देंगे तो भी रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा 9 + x। x क्या है? वेयर x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा x 1, तो 10x इज इक्वल्स टू 10। सेम वही x इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है, पर ये करेक्ट हो जाएगा आपके लिए, ओके। क्योंकि मैं डिवाइड करूंगी इसे 9 से 10 को, तो कितनी वैल्यू आएगी 0.9, पर x बोल दिया है मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस होती चली जाएगी, ओके। वेयर x इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट 5, 6, 7 जो क्वेश्चन है मैं वो आपको होमवर्क देती हूँ। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाए हैं उससे आप वो इजीली सॉल्व कर लेंगे, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या दिया है? फाइंड 3 इर्रेशनल नंबर बिटवीन रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11, ओके। इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम? इसे भी करने के लिए अब इर्रेशनल नंबर सबसे पहले क्या होते हैं ये आपको पता है। इर्रेशनल नंबर्स कैसे नंबर्स हैं जो p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, या फिर ऐसे नंबर्स जो बार बार क्या होते हैं डिजिट्स में रिपीट करते हैं, राइट। तो ऐसे नंबर्स आप एग्जांपल दे सकते हो। तो सबसे पहले आप इसे पॉइंट पे कर लो, ये क्या हो जाएगा थोड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा। ये होगा 5/7, मैं इसे लिखने जाऊंगी तो क्या होगा 0.50 आएगा, ये 0.7 डिवाइड करके देख लेते हैं 5। इस तरह से वैल्यू होगी, मतलब 0.714, राइट। ऐसे ही हम 11 से भी 9 को डिवाइड करेंगे, वहां पे कुछ वैल्यूज आ जाएंगी 9/11 की वैल्यूज। इसे भी डिवाइड करके देख लेते हैं क्या आएगा 0.90 हो जाएगा ये, राइट। तो 11 8 = 88, सेम रिपीट होगा मतलब 81 आएगा लगभग, राइट। इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.81। अब हमें इन दोनों के बीच में कोई भी 3 इरेशनल नंबर हम इजीली लिख सकते हैं। आपको क्या करना है, बस रिपीटेड मोड में उन वैल्यूज को लिख लो जो इनसे इन दोनों के बीच में वैल्यूज आ जाए। ये वैल्यूज कौन कौन सी है 0.714 और यहाँ पे 0.81, मतलब 7 से लेके 8 के बीच तक की वैल्यूज निकालनी है, ओके। तो हम कौन कौन सी वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पर 0.7 से स्टार्ट कर देते हैं। 7 1 दिया है तो आप 7 0 से ले लो, 0.7050 राइट 50 इस तरह से लिख सकते हैं आप। 500 2 बार 0 रिपीट करना पड़ेगा। 500 ओके, ये तो हो गया एक नंबर। इस तरह से आप और भी नंबर ले सकते हैं, 8 1 तक हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। दूसरी वैल्यू ले लेते हैं 0.760 760 राइट। ये रिपीटेड है, मतलब अगर हमें इसे रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखने जाए तो नहीं लिख पाएंगे डायरेक्टली, हमें वो वाली कॉन्सेप्ट यूज करना होगा जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था।
तो वैसे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इसलिए वो कॉन्सेप्ट को ध्यान में नहीं रखना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। आपको ये नंबर ऐसे ही लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे 0.81 तक है, तो मैं एक एग्जाम्पल 80 वाला ले लेती हूँ। ओके, ऐसे आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। ये समझ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स। अब मैंने आपको समझाया हुआ है रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इर्रेशनल क्या होता है, बट यहाँ रूट में दी हुई है, वो भी वैल्यूज हम देख लेते हैं। यहाँ पे बोला अंडर रूट ऑफ 23। अब आप रूट में अगर कोई भी वैल्यू दी रहे हैं तो याद रखिए कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो तो वो नंबर्स हो जाएंगे रैशनल नंबर्स, और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो वो हो जाएंगे इर्रेशनल नंबर। अब व्हाट इज परफेक्ट स्क्वायर? परफेक्ट स्क्वायर मतलब नेचुरल नंबर के होल स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर 1 होता है, 2 स्क्वायर 4, ये नेचुरल नंबर से थे सारे। 3 4 5 इस तरह के जो नंबर्स होते हैं इन सबके स्क्वायर को हम क्या कहते हैं? परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो ये कैसा नंबर अंडर रूट ऑफ 23 है? परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। क्या हमने 4 का स्क्वायर 16 देखा है एंड 5 का स्क्वायर 25, ये तो 23 है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये कैसा नंबर हो जाएगा? इर्रेशनल नंबर, राइट? ये हो जाएगा आपका इर्रेशनल। और यहाँ दिया है अंडर रूट ऑफ 225, ये रैशनल नंबर हो जाएगा क्योंकि ये 15 का स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा आपका रैशनल। नेक्स्ट देखते हैं 0.3796। ये जो है ये रिपीट हो रहे हैं क्या नंबर्स? नहीं, राइट? ये नंबर रिपीट्स नहीं हो रहे हैं, तो ये नंबर कैसे हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके रैशनल नंबर्स। 7.47 ये भी रिपीटेड नहीं है, ये भी कैसे नंबर्स हो जाएंगे? रैशनल, राइट? अब ये क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या है? 1.1010, ये मैंने आपको समझाया हुआ, ये रिपीटेड मोड में जा रहा है ना? मतलब ये कैसा हो जाएगा आपका? इर्रेशनल नंबर। ओके, और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, वो आप होमवर्क में कर लीजिए।